अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चों के बाल इस तरह के चमकदार, लचकदार और घने और मजबूत हो जाएं, तो आज मैं आपके साथ तैयार करने लगी हूँ टीनएजर्स के लिए एक स्पेशल हेयर मास्क। तो घर पर हम अपनी 2 से 3 चीज़ों के साथ इसको बहुत आसानी से तैयार कर लेंगे। सबसे पहले उसके लिए मैंने लिया जी 1 कप दूध और उसके अंदर 2 चम्मच भर के हमने कोकोनट पाउडर के शामिल कर लिए। कोकोनट पाउडर आपको आसानी से पंसार शॉप से मिल जाएगा। तो ये हमारा तैयार होने लगा एक ऐसा प्रोटीन मास्क जिसको बच्चे 10 साल से बच्चे लेकर उम्र के और बड़े सब उम्र के लोग इसे लगा सकते हैं। तो मैंने इसके बाद इसमें आधा कप पानी शामिल कर लिया और इसको हल्की आग पे थोड़ा सा पका लिया, ताकि जो हमारे जो कोकोनट के जो एक्सट्रैक्ट्स हैं वो दूध में शामिल होकर हमारा अच्छा सा एक कोकोनट मिल्क तैयार हो जाए। इसको पकाने के बाद हमने इसको ठंडा करना है और ठंडा करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हमने इसके अंदर बनाना ऐड करना है। बनाना आपको पता है बच्चों को बहुत पसंद है खाने में, उनको खाने के साथ साथ लगाने के लिए भी दीजिएगा। तो देखिएगा कि आपके बालों का किस तरह एक अच्छा सा प्रोटीन ट्रीटमेंट है हमारे घर पे ही हो जाएगा, जो कि हमें सैलून जाके बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए। सैलून में जिस तरह के केमिकल्स वाले हमारे मटेरियल, हमारे प्रोटीन मास्क, जहाँ जिसे हम केराटिन मास्क का भी नाम देते हैं, बोटॉक्स का भी नाम, सब बेसिकली यही होते हैं, प्रोटीन ही होते हैं। प्रोटीन क्रीम्स वो लगाते हैं, केमिकल वाली होती हैं, जिससे बाल टेम्परेरी तो बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन बाद में जो बालों का हाल होता है, किसी इतनी बुरी तरह बाल डैमेज होते हैं कि आपके बाल सारे के सारे झड़ने की तरफ चले जाते हैं। लेकिन ये हमारा घर का तैयार किया हुआ मास्क देखें, जो है हमारे बालों को मजबूत करेगा, लंबा करेगा और घना भी करेगा। अच्छा, मैंने इसको ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद हमने इसके अंदर कंडीशनर ऐड किया। चम्मच भर के 2 चम्मच भर के आपने कंडीशनर ऐड करना है। मेरा कंडीशनर की बॉटल जी आखिरी मराहिल पे थी तो मैंने इसमें 1 चम्मच ही डाला, आप 2 भी डाल सकते हैं। अच्छा, एक और ऑप्शन है, आप इसमें अंडा भी शामिल कर सकते हैं आपके बच्चों के लिए, हेयर के लिए। जिस तरह बच्चों के लिए खाने के लिए अंडा बहुत मुफीद है, इसी तरह बच्चों के बालों में लगाएं तो वो भी बड़ा फ़ायदेमंद है। उसके बाद जी मैंने मस्टर्ड ऑयल शामिल किया, जिसे हम सरसों का तेल कहते हैं। इसके भी 2-3 चम्मच आपने भर भर के डालने हैं। अच्छा, कोई और ऑयल मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगी, वो ऑयल आप लीजिएगा जो कि जहाँ पर जो DIY ऑयल्स मैंने बनाए हुए हैं घर में, उस तरह का अगर कोई ऑयल है वो आप शामिल करें, या फिर आप सरसों का तेल मैं प्रेफर करूँगी, क्योंकि ये आपके बालों को बड़ा अच्छा से हाइड्रेट करता है, बालों को मॉइस्चराइज़र फ्राहम करता है। तो आपने देखें जी हमारे बच्चों के बाल देखें किस तरह के सूखे बेजान हुए हुए हैं। तो आपने ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों, आपके जो बच्चे हैं दोनों पे यूज़ कर सकते हैं। और मैंने भी अपने बॉय को आज पकड़ा, काबू किया, और इसके बाल देखें किस तरह डैंड्रफ हो रही है, किस तरह रूखे बेजान हो रहे हैं। तो इस पर मैंने ये मास्क लगाना शुरू किया। अच्छा, ये बच्चों को आप वीकली लगाएं बालों में। जैसे संडे के संडे बच्चे फारिग होते हैं, संडे को पकड़ के काबू करके उनके बालों को कोई अच्छा सा हेयर पैक बना के लगाएं, ताकि उनके बाल भी सॉफ्ट शाइनी हो। और ये देखें, और इसका एक मैं आपको टिप बताऊं कि आपने लगाने से पहले बालों को हल्का सा मॉइस्ट करना है, यानी कि आपके बाल थोड़े से गीले, हल्का सा स्प्रे से गीले कर लें, या फिर कोई ऑयल लगा लें पहले बालों की बेस में। ऑयल लगाओ, उसके ऊपर भी हम ये लगा सकते हैं। और देखें, बाल खोल खोल के जड़ों में आपने लगाना है। तो क्योंकि हमारे जो केमिकल वाले ट्रीटमेंट्स होते हैं वो जड़ों में नहीं लगाते, हत्ता कि हम जो उनसे हमारा जो कंडीशनर है वो भी हमारे स्कैल्प पे नहीं हमने लगाना होता है, सिर्फ बालों की लेंथ पे लगाना होता है। लेकिन ये होममेड मास्क जो है ना, हम अपने जड़ों में भी अच्छी तरह और सारे बालों में भर भर के लगाएं। और मैंने भी अपने बालों पे लगा लिया। उसके बाद बारी आई जी मेरी प्यारी बिटिया रानी के बालों की। इसको भी मैंने पकड़ के आज जी इसके सर पे सारा ही आप समझ लें कि मैंने ना बस उंडेल ही दिया। बच्चे काबू आपको पता है बड़ी मुश्किल से आते हैं, तो इनको बालों में देखें ये मैंने भर के सारा इसके बालों में भी लगा दिया। तो इस तरह अब इनके बाद के भी मैं आपको रिजल्ट्स दिखाऊंगी। आप पूरी वीडियो गौर से देखिएगा। अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा, ताकि किसी और का भी भला हो सके। और ये देखें जी बालों में इस तरह हमने लगा लिया। अच्छा, कोकोनट मिल्क के साथ मैंने आपको एक फेस पे क्रीम भी लगानी सिखाई थी। वो एक किसी वीडियो में, आप मेरी वो प्लेलिस्ट में जाएं, स्किन केयर में पड़ी होगी वो वीडियो, मैं उसका लिंक भी लगा दूंगी। आप वो देखिएगा कि हमारी कोकोनट मिल्क हमारी स्किन के लिए, फेस के लिए भी कितना फ़ायदेमंद है। तो ये जी बाद के रिजल्ट हैं इसको वॉश करने के बाद के। देखें बालों में कैसे चमक आ गई, बाल किस तरह हेल्दी लग रहे हैं, बालों में वॉल्यूम आ जाता है। और इसको अप्लाई करने के बाद आपने तकरीबन आधा से पौने घंटे के बाद आपने सर को वॉश कर लेना है, और आपके बाल खूबसूरत चमकदार हो जाएंगे। और हफ्ते में एक बार ज़रूर लगाएं, और आप देखेंगे कि आपके डैमेज और फ्रीजी बाल किस तरह स्मूथ हो जाएंगे। अपने सिल्की स्मूथ बालों को देखकर आपको मिलेंगे अनबिलीवेबल रिजल्ट। और बाज़ार के और बड़े बड़े सैलून में जो हेयर ट्रीटमेंट किए जाते हैं, केराटिन ट्रीटमेंट, उससे बहुत ही सस्ता घर में आप इस तरह का अपना मास्क तैयार करके ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह की फ़ायदेमंद वीडियोज़ देखने के लिए।